हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल धर्मेंद्र मान मोटिवेशनल में। आज का जो वीडियो है, मैं आपके जो या हमारे आपके नहीं, जो कर्म है, जो भी हम कार्य इस जन्म में करते हैं या अपने समय पर करते हैं, उसका हम कहीं ना कहीं फल अवश्य भोगते हैं, ऐसी धारणा है जो कि एक कहानी के जरिए से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हम सब जानते हैं कि जैसे जो भी हमने अच्छे कर्म किए हैं, हमारे विश्वास रहता है कि हमें इसका अच्छा फल जरूर मिलेगा। जैसे गीता में कहते हैं कि आप केवल अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, आप अपना कर्म ठीक से कीजिए, फल की चिंता छोड़ दीजिए, फल उसी के हिसाब से आपको अवश्य मिलेगा। कई बार हम ये सोचते हैं कि मैंने हमेशा अच्छा कर्म किया है, लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है या मेरे जीवन में तकलीफ कम नहीं हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो पुराना हिसाब किताब है, शायद उसे बराबर करने में लगा रहता है। इसीलिए सब अच्छा करने के बावजूद भी हम कई बार सब कुछ अच्छा नहीं पा सकते। हमारा पुराना हिसाब किताब जो माइनस में चल रहा होता है, हम उसे बराबर करते हैं अपना अच्छा कर्म करने के बाद। कहने की बात यह है कि जैसे एक पिक्चर का गाना था, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। हम कई बार ऐसे भटक जाते हैं कि मैंने कभी कोई गलती नहीं की, हमेशा दूसरों का भला किया, लेकिन मेरे साथ हमेशा ही गलत हो रहा है, मेरे साथ अत्याचार हो रहा है और मुझे उसका उतना सम्मान या उसका इतना आदर या उसका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है जितना अच्छा मैं अपने आप को कर्म में ढाल करके रखा है। एक पुरानी कहावत है कि यदि आप कांटे बोएंगे तो कांटे ही काटने पड़ते हैं, यदि फूल बोएंगे तो फूल आपको मिलेंगे। इसी प्रकार से एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी का आप शीर्षक मानिए कि एक किसान का जो बैल था। एक किसान था, उसके पास बहुत अच्छा बैल था और बहुत दिन उसने किसान की बहुत सेवा की। वो बैल से बड़ा खुश रहता था। किसान बैल की बहुत सेवा करता था क्योंकि बैल भी बहुत अच्छे से किसान की देखभाल करता था, उसके लिए अच्छी खेती करता था। दोनों में बहुत घनिष्ठ प्यार और आपसदारी बहुत मजबूत थी। एक दिन किसान को किसी चीज की जरूरत आन पड़ी। उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सोचा कि पैसे कहां से जुटाऊं। केवल एक ही धन था उसके पास, उसका बैल। उसे लगता था यदि मैंने बैल बेच दिया तो मेरा सब काम खराब हो जाएगा और मेरा नुकसान और बड़ा हो जाएगा। इसी दुविधा में किसान अपना परेशानी को लेकर के सो गया। जैसे हम कहते हैं स्लीपिंग ओवर ड्रीम्स। अपना जो सपना यदि आप लेकर के कोई सोते हैं या समस्या लेकर के अपने दिमाग में सोते हैं तो सुबह तक उम्मीद होती है कि कोई ना कोई हल हमें उसका अवश्य मिल जाता है। ऐसी ही कुछ घटना किसान के साथ हुई। रात को जब किसान सो रहा था तो उसके सपने में उसका बैल आया। उसने कहा कि मित्र, मैंने तुम्हारी बहुत सेवा की है, मैं जानता हूं तुम मेरे से दूर नहीं होना चाहते, लेकिन एक सच्चे साथी की वजह से मैं आपको बताता हूं कि कल यदि कोई मुझे खरीदने आता है तो आप मुझे बेच दीजिए, और जो भी खरीदने आए, कुछ लोग कम ज्यादा पैसे बताएं, इस चक्कर में मत पड़ना। एक आदमी आएगा जो मुझे 500 रुपए में खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा, आप मुझे 500 रुपए में बेच देना। किसान के पास कई आदमी आए जिन्होंने 200, 300, 400 रुपए बैल के दाम बतलाए, 500 किसी ने नहीं बतलाए। शाम को निराश होकर के किसान सोच रहा था कि मैं जरूरतमंद हूं और बैल शायद खुद मुझे इशारा कर रहा है कि मैं इसको बेच करके अपनी मुसीबत से बाहर निकल सकता हूं। तो वो सोच ही रहा था कि मैं इसको 400 रुपए में जो ग्राहक आया है उसको दे दूंगा। इतने में उसे सामने से एक आदमी आता दिखाई दिया। उसने कहा, आप ये बैल कितने में बेचोगे? किसान परेशान था। उसने बताया कि 400 तक के ग्राहक मेरे पास हैं, यदि आप उससे ज्यादा दोगे तो मैं आपको दे दूंगा। उसने तुरंत कहा कि मैं आपको 500 रुपए दूंगा, ये बैल मुझे दे दीजिए। किसान बड़ा खुश हुआ।
लेकिन बड़े भारी मन से उसने वो बैल 500 रुपए में दूसरे किसान को बेच दिया। बैल लेकर के जो दूसरा किसान था वो अपने घर चला गया। किसान को लगा कि मेरी शायद समस्या का निपटारा हो गया है, और जैसी उसकी जरूरत थी उसके पैसे भी पूरे हो गए थे। अगले दिन सुबह जब वो सो करके उठा, अपना घर उसे खाली खाली लग रहा था। थोड़ा परेशान था कि मेरा बैल चला गया, लेकिन जाते जाते बेचारे ने मेरी समस्या भी जरूर सुलझाई। कुछ देर के बाद उसने देखा कि वो आदमी वापस आ रहा है 4-5 आदमियों को लेकर के, जिसने उससे बैल खरीदा था। और वो झगड़े के मूड में आकर के किसान के पास खड़ा होता है और उसे कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे बीमार बैल 500 रुपए में बेच दिया। जब मैं यहां से उसको लेकर के गया, रात को वो ठीक ठाक था, लेकिन जब मैं सुबह उसको देखा तो वो मरा हुआ था। किसान ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, कई सालों से वो बैल मेरे साथी की तरह काम कर रहा था और वो बिल्कुल स्वस्थ था, मैंने आपसे कोई धोखा नहीं किया है। तो वहां काफी लोग जमा हो गए। खैर, गांव के कुछ लोगों ने उनसे फैसला कराया कि नहीं भाई, अगर आपने सौदा देख करके किया है, आप अपनी मर्जी से बैल लेकर के गए थे, ये आपका बैड लक है कि आपका बैल आपके घर जाकर के मर गया, इसमें इस बेचारे की कोई गलती नहीं है। खैर, फैसला इस किसान के हक में हो गया और उसने समझा कि मेरा झगड़ा अब खत्म हो गया है। रात को किसान बड़ा परेशान था कि मैंने कल वो बैल बेचा और वो बेचारा जाकर के उसी दिन दूसरी जगह पर मर गया। तो इस बात का उसे बहुत दुख था। उसने कोई चीटिंग नहीं की थी, उसके मन में कोई ऐसा बेईमाना नहीं था कि मैं 500 रुपए कमा करके और बैल से पीछे छुड़ा लूंगा, लेकिन उसका मन सच्चा था। वो इसी परेशानी में जब सो गया तो बैल दोबारा उसके सपने में आया। जैसे ही बैल उसके सपने में आया तो किसान ने बड़ा परेशान होकर के उसे कहा कि दोस्त, मैंने तो तुम्हें बड़े विश्वास के साथ एक दूसरे आदमी को सौंपा था और तुम वहां जाकर के मर गए, इससे मेरे लिए भी बहुत तकलीफ की बात हुई, और वो जो दूसरा किसान है उस बेचारे की भी कोई गलती नहीं थी, तो आपने ऐसा क्यों किया? तो बैल बड़े ही सजग भाव से उसको जवाब देता है किसान को कि हे मित्र किसान, मैंने जितने भी साल आपकी सेवा की, मन से की, आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं ये जानता हूं। मैंने आपको 500 रुपए में अपने आप को बेचने के लिए इसलिए कहा कि पिछले जन्म में मैंने आपसे 500 रुपए उधार लिए थे। मैं अपनी मजबूरी के कारण वो आपका उधार चुका नहीं पाया, और इस जन्म में मैंने सोचा ब्याज के बदले मैं कुछ साल आपकी सेवा करूंगा और मरने से पहले अपने 500 रुपए आपको चुका के जाऊंगा। तो मैंने आपका उधार उतारा है ताकि मेरा पिछले जन्म का हिसाब पूरा हो जाए और अब हम अच्छे मित्र बन करके अपने आप को याद रख सकते हैं। किसान ने कहा, बहुत अच्छी बात है, अब आप ये बताइए कि उसके घर जाकर के आप मर गए, इससे मेरी बेइज्जती भी तो हुई। आपने मेरा उधार उतार दिया, कोई बात नहीं, पर उस बेचारे की क्या गलती थी जो मुझे 500 रुपए दे करके गया और आप जाकर के वहां मर गए, उसके किसी काम नहीं आए। बैल मुस्कुराया। बैल ने कहा कि मैंने आपके 500 रुपए नहीं दिए थे, यहां आकर के आपकी सेवा करके और अपनी कीमत आपको दिलवा करके मैं मरा हूं। उससे पिछले जन्म में उसने मेरे 500 रुपए नहीं दिए थे, इसीलिए मैं उसके घर गया और जाकर के उसके 500 रुपए आप तक पहुंचा करके मैं मर गया ताकि मेरा हिसाब पूरा हो सके। तो दोस्तों, ये कहानी ये है कि जो भी आप जैसे कहते हैं, जो बोओगे वही काटोगे। हम हमेशा ये सोचते हैं कि नहीं, मेरा समय तो अच्छा चल रहा है। आप ये मान करके चलिए कि यदि आपका समय अच्छा चल रहा है तो भी बड़ी खुशी की बात है, लेकिन क्या कारण है कि आप अच्छा नहीं कर सकते किसी के लिए? क्या कारण है कि आप जानबूझ के बुरा जरूर करेंगे? यदि आप बुरा करते हैं, कई बार होगा है, बहुत सीधा साधा आदमी था लेकिन उसको किसी ने आकर के मार दिया। आपको क्या पता कि पिछले जन्म में या कुछ समय पहले उसने भी ऐसे ही अत्याचार किसी के ऊपर किया हो और यह उसका नतीजा हो। जीवन में हमेशा एक बात याद रखना, आपका किसी की भलाई करने में, किसी की अच्छाई
आप करें उसमें आपका कुछ नुकसान नहीं है। आपके अंदर का ये जो ईगो होती है, ये जो अहम होता है, ये आपको करने से रोकता है। यानी किसी का नुकसान करके भी आपको क्या खुशी मिलती है? एक मानसिक संतुष्टि है कि मैंने उसका ये बुरा किया और अब मैं जीत गया। सच यह है कि कोई नहीं जीतता और कोई नहीं हारता। अपना गणित सबको यहीं सेटल करना पड़ता है। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपकी नेक्स्ट जनरेशन को करना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो में मैं आपसे ये मैसेज देना चाहता था कि अच्छे कर्म कीजिए, किसी से चीटिंग मत कीजिए। जो भी आपसे बन पड़ता है दूसरे के लिए मदद करने के लिए या दूसरे को खुश करने के लिए अवश्य कीजिए। आपका इससे कुछ नहीं जाएगा। हम सब कुछ लेकर के नहीं आए थे और कुछ लेकर के भी नहीं जाएंगे। खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे। इस बात का ध्यान कई पीढ़ियां निकलने के बाद शायद आदमी को समझ आता है। तो उम्मीद करता हूं कि मैं अपना पॉइंट आप तक पहुंचा पाया। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब खुश रहें और अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। मेरे चैनल धर्मेंद्र मान मोटिवेशनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला वीडियो आप तक जल्दी पहुंचाऊंगा। देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर। गॉड ब्लेस।